अच्छा एक बात बताइए, हलचल मची हुई है पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए, हमारी चिंता आप मत करिए, हमारी चिंता गरीब कर लेता है और हमारी चिंता आम आदमी कर लेता है। हमारी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है, ना किसी दल को, किसी नेता को, ना किसी डॉक्टर को, ना माफिया को, ना पैसे वाले को, ना दलाल को, ना किसी को। हमारी चिंता इस देश के जो मिडिल मैन है, जो क्लास हर वर्ग के यूथ है, महिलाएं हैं, गरीब है, वो कर लेते हैं। एक बिहार के गरीबों पर एक हमला हुआ, बिहारी पर हमला हुआ, बिहार के 90% उन लोगों पर हमला हुआ जो 2.25 करोड़ बाहर हैं, जिसमें सभी जात धर्म के लोग हैं, वो कोई एक क्लास वर्ग क्रीट नहीं है। अब 2.25 करोड़ जो पलायन या पढ़ रहे हैं, बाहर हैं, उनके मन में डर पैदा आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो 12 करोड़ 90 लाख वोटर है, आप आजाद हिंदुस्तान के बाद एक ही इलेक्टोरल वे से आप वोट लेते रहे। 11 साल नरेंद्र मोदी जी भी उसी प्रोसेस से वोट लिए, अटल जी भी लिए। 6 महीना पहले आपने एक वोटर लिस्ट तैयार कर लिया, जिनको जाना था चले गए, जिनको आना था चले आए। 11 साल से आप पीएम हैं। 4 साल लालू यादव जी की सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, 16 साल बीजेपी की सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ। 16 सालों में 4 सालों में उधर 20 साल, 16 सालों में डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें जो हमारे दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्या चुनाव आयोग जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के बारे में यह होम मिनिस्ट्री का मैटर है, आपका नहीं है। जन्म हम लिए, माँ बाप मेरा यहाँ का, अभी जो बीएलओ जा रहा है वो क्या कह रहा है? पर ये तो बताइए, आपको गाड़ी पे क्यों नहीं चढ़ने अब तो हमको तो बार बार गाड़ी। अच्छा एक बात बताइए, हम दुनिया हमको लाइक करती है, और वर्ल्ड में जब हम कोरोना में आए थे तो पूरी दुनिया पप्पू यादव हैशटैग रिलीज, और आज भी आप हमको नहीं बताएं मैडम, हम बिना एमएलए एमपी मंत्री बने हैं। हम बहुत संतुष्ट हैं कि हम दुनिया के हमसे प्यार करती है और हम गरीबों को भगवान मानते हैं। क्योंकि और आप, हम चढ़ ही रहे थे कि नहीं रहे थे? कांग्रेस प्रभारी के अनुसार हमने 9 तारीख को सुबह ही बंद कॉल करके, जब पहला हमारा ही था, और हम लोग के जो लीडर है राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के बारे में लगातार, ये आज नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पहले से भी इस बात की चर्चा करते रहे। हमने 9 तारीख को बंद का कॉल दिया, बाद में सभी विपक्ष एक साथ हम लोग आए, 6 बजे बिहार बंद हो गया, हम हॉल्ट पर गए, पूरा बिहार बंद हो गया। और उसके बाद हम लोग पूरे सैलाब के साथ पूरे बिहार में, बिहार के गरीब गुरबा रोड पर थे। हम लोग आए, हम अपने नेता के इंतजार में थे। महागठबंधन के सारे लीडर को ऊपर जाना था, उसमें ना मैं हरहरी फिटकरी, ना 3 ना 13 में, मैं वैसे ही दुनिया हमको देखती है। हमको किसके द्वारा देखिए, हमको बंद का कॉल आपका था, किसी पूरा आयोजन आपका था, सब लोग उसमें सम्मिलित हुए, सब लोग एक गाड़ी में चढ़ गए, आपको नीचे छोड़ दिया। मेरी बात समझिए, आप ऐसे खाली नहीं बोले। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी, फिर मैं आपको कह रहा हूं, लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ आज ने इस मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही है। यहां महागठबंधन मिल करके इन चीजों को, हमने भी 9 तारीख का बंद का कॉल किया और हम साथ थे, हम कांग्रेस एसोसिएट रहे। मैंने आपको पहले भी कहा, अब आप हमको बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं कि चढ़ने नहीं दिया, चढ़ने। अब आप हमसे पूछते हैं कांग्रेस आपको नहीं मानती। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में जाते, हम झारखंड में जाके प्रचार करते हैं, हम झारखंड में 1.5 महीना रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे जाते हैं। अब यहां महागठबंधन धर्म में राहुल गांधी जी एक ऐसे अनुशासित हैं कि महागठबंधन के रेस्पेक्ट को, अब आप हमसे पूछ दिए टिकट नहीं दिया। अरे भाई टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं हुआ तो हम टिकट के लिए कब भीख मांगे किसी से? कौन लोग बिना टिकट के? ये लोग हिंदू मुसलमान ना करे और जात पात ना करे तो मुखिया में कोई चुनाव ना जीते। भैया हमको तो लोगों ने 7 बार चुनाव जीता दिया, 7 बार, 6 बार इंडिपेंडेंट है, एमएलए इंडिपेंडेंट लड़े। हमारे यहां तो ना जात है ना धर्म है पूर्णिया में, हमारे यहां तो कोई ज्यादा उदम नहीं है। हम तो 4 बार पूर्णिया से चुनाव जीते। आप
ऐसे से हमारा कोई मतलब नहीं था उस पर चढ़ने आने का। हम गिर गए, हमको चोट लगी, काफी पेन हो रहा था। कैसे? सीढ़ी पर जब गिरे ना, हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं था, क्योंकि एसपीजी के बीच में कोई दूसरी सिक्योरिटी नहीं रह सकता, तो मेरा सारा सिक्योरिटी बाहर था। तो जब राहुल जी आए तो भट्ट नेचुरल है कि फिर उनसे मिलना चाहेंगे, कांग्रेस से सभी लोग, उसमें मैं खड़ा था, तो हम सीढ़ी पर गिर गए। उठने का आप किसी ने हमको रोका क्या? अच्छा एक बात आप बताइए हमें, मैं दिल से कह रहा हूं आपको कि ये मुद्दा नहीं है मेरे लिए, कोई सम्मान स्वाभिमान मुद्दा नहीं है। आप इस बात को जानते हैं, मेरे लिए मुद्दा है बिहार और बिहारी, मेरे लिए मुद्दा है गरीब और गरीबी। मेरे किसी भी विचार को आप उठा के देखिए, जो कॉमन इश्यूज होते हैं मैं उसी को सच तरीके से बोलता हूं। उसके अलावे लक्ष्य मेरा एक ही है, बिहार को बचाना। मैं आज भी कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना, आज भी मैं नीतीश कुमार जी की कभी आज तक आलोचना नहीं किया, ठीक है, आप इसको जानिए। तो और ना मैं लालू यादव का कभी सम्मान में। अब सब आकर के आज से हम लालू यादव जी के साथ हैं या नीतीश जी? कब? नीतीश जी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो हम साथ में खड़े थे। हमको पाटलिपुत्रा में लालू जी और साबुद्दीन जी से झगड़ा हो गया नीतीश जी के चलते। तो भीम अब सिंह कभी जी, हमने आज तक इधर उधर नहीं किया। भीम सिंह जी सारा जवाब आपको मिल गया। अब मुख्य मुद्दे पे आ जाइए, इधर से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए पप्पू यादव जी कह रहे हैं मुद्दा ये है कि आप गरीब, वंचित, शोषित का हक छीनने की कोशिश कर रहे थे। जब आप डर गए क्योंकि सब लोग एक मंच पर आ गए, तब आपको चिंता होने लगी कि भाई कन्हैया कुमार को क्यों नहीं चढ़ने दिया, पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिया। नहीं, सब लोग एक साथ थे और सब लोग कह रहे हैं कि इस बार आपकी सत्ता जाएगी। नहीं, ये हम मुख्य मुद्दा पर भी आएंगे, लेकिन पप्पू जी हमारे मित्र हैं, मित्र रहे हैं, और हम लोग दुखी क्यों नहीं होंगे। पप्पू जी 6 बार निर्दलीय जीते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई धक्का दे देता है, यहाँ कन्हैया कुमार इतना जेएनयू में पढ़े लिखे आगे आए और धक्का दे के, तो आंख के देखल और कान के सुनल केकर विश्वास करिएगा? आंख पर ज्यादा प्रतीत कीजिएगा ना, कान कभी धोखा भी खा सकता है। अच्छा, लेकिन आंखें धोखा नहीं खा सकती किसी तो। को धक्का अच्छा, देते पापू जी को हम दोनों भाई 10 साल साथ किए ना लेकिन पापू जी को तो चोट भी लग गई। हॉस्टल में तो रहते थे, हमको हम दुख MLA बन के आए तो हम बगैर इनके हम उठते थे। हम देखिए, हम दुखी हैं, हमारी पार्टी भी दुखी है कि बिहार के साथ ये हमेशा कांग्रेस वाले अन्याय क्यों कर देते हैं। तो हमको बोलिए ना, अपने पार्टी को कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस वाले अन्याय कर देते हैं। अब पापू जी की तो आप बुला के न्याय कर लीजिए उनके साथ। तो हम लोग करें। ये तो गए लालू जी के पास भी, लेकिन लालू जी ने भी इनके साथ अन्याय कर दिया, और अब कांग्रेस वाले ने भी कर दिया। और जहां तक बिहार बंद की बात है, बिहार बंद तो फ्लॉप रहा। मैं खुद कैंप में गया उसी दिन, पति पत्नी, जो जिस निर्वाचन आयोग के खिलाफ इन लोगों ने बंद किया था। एक तो कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था के खिलाफ बंदी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और जनता ने नकार दिया। और इस नकारे हुए बंद को उसी बीच में निर्वाचन आयोग ने कैंप भी लगाया BLO पर। मैं खुद नागेश्वर कॉलोनी के कैंप में गया, पति पत्नी अखबार में भी छपा है। तो सारे काम यथावत चलते रहे। हाँ, कुछ दुकानें जरूर बंद हुई, और उसका कारण बंद जो हुआ वो मुद्दा के प्रति समर्थन नहीं, बल्कि हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का जो पूर्व में जो कार्रवाई रही है, उसके कारण कुछ जरूर कुछ बंदी होगी।